जय जय बनारस। का भैया का हाल चाल हो, सब चकाचक ना? तो गुरु हो जाइए शुरू, बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल को वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका अपना नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, लिसनर्स के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके अपने रेडियो मित्र आशुतोष यानी बनारसी बाबू के साथ। दोस्तों, काशी हमेशा से धर्म की धुरी रही है, देश की सांस्कृतिक राजधानी। संस्कृति भी यहीं से अपनी पहचान पाती है, परंपराएं यहीं से जन्म लेती हैं, मोक्ष यहाँ खुले हाथों से बटता है, शव को भी शिवत्व देती है ये नगरी, फिर जीवितों की तो बात ही क्या। बाबा विश्वनाथ की ऐसी दिव्य और भव्य नगरी हमेशा से ही धर्म प्रेमियों को आकर्षित करती रही है। बड़े बड़े संत, महात्मा, आचार्य, विद्वान यहाँ आते रहे हैं और स्वयं को धन्य मानते रहे हैं। इसी श्रृंखला में वर्तमान में कांची कामकोटी पीठाधिपति जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी महाराज यहाँ अपना चातुर्मास कर रहे हैं। ऐसे में हमने उनसे निवेदन किया कि काशी वासियों के लिए अपनी कृपा स्वरूप कुछ आशीर्वचन प्रदान करें, जिस पर उन्होंने जो कहा उसका संपादित अंश हम आपको सुनवा रहे हैं प्रातः काल की मंगल बेला में शंकराचार्य के सम्मान स्वरूप। आइए पहले सुनते हैं उनका ये उद्बोधन। काशी एक तपस्या का भूमि है, विद्या का भूमि है, संस्कृति का भूमि है, लघु भारत का भूमि है। इधर से सभी राज्यों के लिए संदेश जाता है, वो धर्म का संदेश है, सदाचार का संदेश है, गुरु भक्ति का और मातृ पितृ भक्ति का संदेश है। इसलिए काशी का जो संस्कृति इधर है, संस्कृत भाषा है, शास्त्रीय संगीत है और पूजा पद्धति है, इधर का जो प्रेम से जो सबको आतिथ्य करना, ऐसे जो अपना भारत के जो व्यक्तित्व है, भारत का व्यक्तित्व का ये स्थान है। इसलिए काशी में बहुत विकास हो रहा है, जनता को भी बहुत सुविधा का काम हो रहा है, जो पर्यटन में यात्री आते हैं उनके लिए भी सुविधा हो रहा है। काशी का विकास से भारत का आध्यात्मिक प्रगति होने के लिए विश्वनाथ जी का जो मंदिर है उसमें भी बहुत सुंदर भव्य किया है। ऐसे विश्वनाथ जी का कृपा से भारत में दोबारा अपना सनातन संस्कृति का विकास हो, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इधर चातुर्मास्य का अनुष्ठान के संदर्भ में अपने प्राचीन उदार विशाल दृष्टिकोण से जो संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसे जो संस्कृति है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक सभाओं का आयोजन हुआ है। उसमें भक्त लोग शामिल हो करके अपने वैज्ञानिक परंपरा जो है, अपने जो सामाजिक दृष्टिकोण से जो शास्त्रीय परंपरा है उसको संरक्षण करने के लिए सब लोग योगदान करना। अपने जो सनातन धर्म है वो समाज का हित के लिए है, सब लोगों का हित के लिए है, हमेशा हित के लिए है। इसलिए सर्वकालीन सर्व कल्याण के लिए धर्म का अनुष्ठान, धर्मो रक्षति रक्षितः, ऐसे धर्म का अनुष्ठान सब लोग करना। अभी आप सुन रहे थे कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी महाराज के आशीर्वचन। उनको सादर प्रणाम करते हुए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आज दिन है बुधवार, दिनांक है 30 अगस्त और तिथि है शुद्ध श्रावण शुक्ल पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का दिन। वैसे इसे रक्षाबंधन की रात कहना ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि दिन भर भद्रा होने से राखी तो रात में ही बंधेगी। दिन भर तो बस भाई बहन में कभी राखी तो कभी रिटर्न गिफ्ट को लेकर रस्साकशी ही चलेगी। वैसे दोस्तों, माता पिता के बाद जीवन में दूसरा सबसे प्यारा रिश्ता भाई बहन का होता है। वे एक दूसरे के दोस्त भी होते हैं, सलाहकार भी होते हैं, मददगार भी होते हैं और राजदार भी होते हैं।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। दोस्तों, रक्षाबंधन पर्व को मनाए जाने की जो पौराणिक कथा प्राप्त होती है, उसके अनुसार देवासुर संग्राम में जब देवराज इंद्र युद्ध हारने लगे, तब इंद्राणी ने रक्षा सूत्र तैयार किया और उसे स्वस्ति वाचन के साथ इंद्र को धारण करवाया, जिसके प्रभाव से इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त किया। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को ही श्रावणी उपाकर्म का भी विधान प्राप्त होता है। यह कार्य भी आज ही होगा। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। रक्षाबंधन के अवसर पर केंद्र सरकार ने सभी महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। घरेलू सिलेंडर के खुदरा दाम में 200 रुपयों की कटौती करने का ऐलान करने के साथ ही उज्ज्वला योजना का विस्तार करते हुए 75 लाख और परिवारों को इसमें जोड़े जाने की बात कही गई है, जो कि आज यानी 30 अगस्त से लागू होगी। इस फैसले से 31 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं को फायदा होगा। इसमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने वाले 9.6 करोड़ लाभार्थी भी शामिल हैं। चंद्रमा के रहस्यों का पता लगाने के लिए गए भारत के चंद्रयान 3 मिशन को एक और बड़ी सफलता मिली है। जी हां, रोवर प्रज्ञान ने पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन को खोज निकाला है और हाइड्रोजन की तलाश अभी जारी है। इससे पहले चंद्रयान 3 मिशन की बदौलत इतिहास में पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के तापमान को मापा गया था। इसरो ने कल बताया कि रोवर प्रज्ञान के LIBS ने उम्मीद के मुताबिक चंद्र सतह पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज भी इसके पहले यहाँ मिल चुका है। हाइड्रोजन की तलाश अभी की जा रही है और इसके लिए अलग अलग तरह के वैज्ञानिक प्रयोग भी किए जा रहे हैं। छोटे व्यापारियों के लिए एक गुड न्यूज आ रही है कि ये सभी व्यापारी अभी कॉमर्स के जरिए व्यापार बढ़ाने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जुलाई में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 1.5 करोड़ रुपए तक का वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों को ई कॉमर्स के जरिए व्यापार करने की सुविधा प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे अब प्रदेश के व्यापारियों के हित में लागू कर दिया गया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार छोटे व्यापारी भी दुनिया भर की वेबसाइटों के जरिए अपने माल की बिक्री कर सकेंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बांग्लादेश को पुरुष एशियाई हॉकी विश्व कप क्वालिफायर में 15-1 से हरा करके अपनी शानदार शुरुआत की है, जिसमें मनिंदर सिंह के 4 गोल और मोहम्मद राहिल की हैट्रिक भी शामिल है। बांग्लादेश ने शुरुआत में गोल कर दिया था, लेकिन इसके बाद भारत ने उसको आगे ऐसा कोई मौका नहीं दिया। श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें कि नगर निगम ने सीवर, पानी सफाई और प्रकाश व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए अब जोनल स्तर पर जन चौपाल लगाने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत आज यानी 30 अगस्त से दशाश्वमेध जोन से होने जा रही है। जहां सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लगने वाले जन चौपाल में महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त शिपू गिरी के अलावा नगर निगम और जलकल के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही एक अन्य सूचना आपको दे कि रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार के अनुसार गोरखपुर कुसुमही रेलखंड के मध्य प्री नॉन इंटरलॉकिंग के चलते इस रूट की ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से प्रभावित रहेगा। उनके अनुसार गाड़ी संख्या 15-130-29 वाराणसी सिटी गोरखपुर एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 15-131-32 वाराणसी सिटी गोरखपुर एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 15-103-104 बनारस गोरखपुर एक्सप्रेस 31 अगस्त से 5 सितंबर तक निरस्त रहेंगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 12-537-38 रामबाग मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस को 4 और 6 सितंबर को निरस्त रखा जाएगा। इधर से गुजरने वाली अधिकांश गाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। गुड मॉर्निंग बनारस की एक बेहद भावपूर्ण और गुड न्यूज है कि रक्षाबंधन पर 13 साल की बहन ने अपने छोटे भाई को नई जिंदगी दी है और यह घटना हुई है बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सर सुंदरलाल अस्पताल में। उसने अपने खून से स्वस्थ स्टेम सेल देकर 8 साल से ब्लड कैंसर से पीड़ित अपने भाई की जान बचाई। बच्चे का कीमोथेरेपी से 2 बार उपचार किया गया था, लेकिन कैंसर फिर से उभर आया था। 11 साल का बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होकर अब अपने घर जा चुका है। बीएचयू के डॉक्टरों को पहली बार डोनर के स्टेम सेल प्रत्यारोपण की मदद से ब्लड कैंसर के उपचार में सफलता मिली है। इस सफलता के लिए हम उन सभी डॉक्टर्स को और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।
एक अन्य सूचना के अनुसार रक्षाबंधन पर 31 अगस्त को दीवानी कचहरी बंद रहेगी। सेंट्रल और बनारस बार एसोसिएशन की संयुक्त अपील पर प्रभारी जिला जज संजीव कुमार सिन्हा ने 31 अगस्त को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। तो ये था देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हालचाल। और अब आइए चलते हैं और करते हैं बातें गुजरे हुए कल की। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2013 में भारत ने अपना पहला रक्षा उपग्रह GSAT-7 लॉन्च किया था। आज ही के दिन 1928 में भारत में द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना हुई थी और आज ही 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ज्ञात हो कि संविधान तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी जिसमें 7 सदस्य शामिल थे। आज है जन्मदिन सुप्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा और गीतकार शैलेंद्र का। साथ ही आज है पुण्यतिथि प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्रा और उद्योगपति के बिड़ला की। और इसके बाद चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर और करते हैं बातें आज की। दोस्तों, आज है लघु उद्योग दिवस। यह दिन लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक विकास में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही जैसा कि आप जानते हैं आज है पूर्णिमा, तो आज रात 9:30 के बाद आप देख सकते हैं रेयर सुपर ब्लू मून, जो कि अन्य दिनों के चंद्रमा के मुकाबले 14% बड़ा दिखाई देगा। साथ ही साथ रक्षाबंधन भी है, तो मार्केट में बहुत ही ज्यादा चहल पहल और भीड़ भाड़ भी है। राखी की दुकानों पर, मिठाइयों की दुकानों पर, गिफ्ट की दुकानों पर लगातार भीड़ बनी हुई है। तो जब आप शहर में निकलें तो थोड़ा सा ट्रैफिक का भी ध्यान रखें और अपने त्योहार का मजा बरकरार रखें। और अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार और जिसका नाम है काशी कथा। जी हाँ, काशी कथा, जिसमें आज हम बातें करेंगे महाश्मशान मणिकर्णिका घाट। नगर के सिद्धेश्वरी, ब्रह्मनाल और गढ़वासी टोला मोहल्लों के पूर्वी भाग में स्थित मणिकर्णिका घाट मोहल्ले का काशी के पौराणिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। काशी में उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर जहाँ मणिकर्णिका तीर्थ था, यहाँ घाट बंधवाकर उसे मणिकर्णिका घाट कहा गया और बाद में इसी नाम से मोहल्ले का भी नामकरण किया गया। तीर्थ स्थलों में काशी के मणिकर्णिका तीर्थ का स्थान सर्वोपरि है। काशी खंड के अनुसार एक बार काशी में विहार करते हुए शिव जी के बाएं अंग से विष्णु जी प्रकट हुए। उन्होंने शिव जी की आज्ञा से अपने चक्र द्वारा भूमि खोदकर एक पुष्करणी यानी कुंड तैयार किया और उसे अपने स्वेद जल से भर दिया। चक्र द्वारा खोदे जाने के कारण इसका नाम चक्र पुष्करणी पड़ा। उसके बाद विष्णु जी ने यहाँ 50,000 वर्षों तक उग्र तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब शिव जी वहां प्रकट हुए तो शिव जी के मस्तक में कुछ कंपन हुआ और उनके कान की मणि चक्र पुष्करणी में गिर गई। शिव की कर्ण मणि गिरने के कारण इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। शंभु प्रसाद से यह संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल हुआ। भागीरथी गंगा के पृथ्वी पर अवतीर्ण होने और काशी में आने से यह मणिकर्णिका तीर्थ गंगा में समा गया। अब जनसाधारण को उसका प्रत्यक्ष दर्शन कराने के उद्देश्य से गंगा तट पर एक छोटा सा कुंड बना दिया गया है। मणिकर्णिका घाट पर अलवर स्टेट के शिव मंदिर के नीचे यह चक्र पुष्करणी या मणिकर्णिका कुंड आज भी विद्यमान है, जहां पर मणिकर्णिका देवी की मूर्ति भी है। कुंड के सामने भगवान विष्णु की प्राकट्य स्थली चरणोपादुका है। इस घाट का विस्तार संगठा घाट से लेकर गंगा महल घाट तक है। इसके बीच में गंगा जी में उमा, पशुपति, रुद्रावास और पितामह जैसे अनेक तीर्थ कहे गए हैं। काशी की पंचक्रोशी यात्रा और विश्वेश्वर की अंतर्गृही यात्रा को प्रारंभ करने से पूर्व मणिकर्णिका तीर्थ में स्नान करना आवश्यक है। इसी मणिकर्णिका घाट पर चक्र पुष्करणी से सटे हुए रुद्रवासेश्वर हैं। यहीं पर तारकेश्वर, महेश्वर, इंद्रेश्वर और मणिकर्णी विनायक हैं। तारकेश्वर के वर्तमान मंदिर को रानी अहिल्याबाई होलकर ने विक्रमी संवत 1848 में बनवाया था। आपको बता दें कि मणिकर्णिका घाट से सटा हुआ जलाशयी घाट या जलासेन घाट है, जहां शवदाह किया जाता है। यही काशी का महाश्मशान है। हालांकि पुराणों में संपूर्ण काशी को ही महाश्मशान कहा गया है, लेकिन इस वक्त यह सिमट कर इस घाट के आसपास ही आ गया है। एक अन्य रोचक जानकारी आपको इस घाट के बारे में देते हैं।
यहाँ जलाशयी घाट के सामने गंगा के भीतर जलशाही शिवलिंग है। शवदाह के अंतिम चरण में अर्धदग्ध शेषांग को रुद्रांश के रूप में गंगा जी के भीतर इन्हीं जलशाही शिव को अर्पित करने से माना जाता है कि मृतक की मुक्ति हो जाती है। काशी के महाश्मशान पर आज भी शास्त्रीय पद्धति से लकड़ियों पर शवदाह किया जाता है। तो काशी की यह एक प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थली है और काशी कथा का यह अंक आज यहीं तक। और अब आइए चलते हैं आगे और जानते हैं थोड़ा मौसम का हाल समाचार। जैसा कि श्रोताओं आपने देखा कि आज सुबह हल्की रिमझिम बारिश हुई है, लेकिन सावन के अंतिम सप्ताह में मौसम ने अपना रूप पूरी तरह से बदल लिया है। कल जिस तरह की धूप थी और धूल उड़ रहा था, उसके आधार पर अभी यह कहा जा सकता है कि पीछे आगे आने वाले 2-4 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। शीतल सुहानी पुरवैया की जगह शुष्क पछुआ हवा ने ले ली है, तो हमें अभी बारिश के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि बनारसी बाबू चलने का वक्त हो रहा है। दीजिए चलने की इजाजत, तो गुरु मस्त रहा मस्त करा। जय जय बनारस।